हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के सेनापति मंगल का अब महापरिवर्तन होने जा रहा है। ये महापरिवर्तन क्यों है, इसके क्या अच्छे बुरे प्रभाव होंगे, क्या उपाय करने होंगे, क्या सावधानियां रखनी होंगी, सभी कुछ हम विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये मंगल है। मंगल है साहस, मंगल है पराक्रम। मंगल आपके अंदर जोश है, एनर्जी है। यदि हमारे अंदर जोश नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो हम कोई भी काम नहीं कर पाते। इसलिए मंगल के प्रभाव को समझना बेहद आवश्यक है, और ख़ासकर आपके लिए बेहद आवश्यक है। आपके लिए क्योंकि आप कर्क वाले हैं, और कर्क वालों के लिए ये कर्म भाव और आपके पंचम भाव का आधिपत्य रखते हैं। और वर्तमान में इनका जो गोचर काल होने वाला है, पहले ये लगभग 7.5 महीने 7 महीने 18 दिन जो है तो नीच की राशि कर्क में गोचर कर रहे थे। और आपने इनका प्रभाव भी देखा कि मंगल जब पुनः नीच अवस्था में आए थे पूर्ण रूप से, तो फिर युद्ध की स्थिति बनी भारत पाकिस्तान के बीच में। और अब मंगल की जो स्थिति परिवर्तित होने वाली है, तब ये कर्क को छोड़ के सिंह राशि में आ जाएंगे। ये 7 जून से ही अपना परिवर्तन कर चुके हैं। 7 जून को ये अपना परिवर्तन सिंह राशि में कर चुके हैं, और ये 28 जुलाई तक सिंह में ही गोचर करेंगे, और लगभग 52 दिनों का समय। तो ये मंगल का जो परिवर्तन है ये बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये सिंह राशि में आ रहे हैं। ग्रहों के राजा सूर्य अपने मित्र की राशि, और इनका संबंध देवगुरु बृहस्पति के साथ भी लाभ का है। ये भी बहुत अच्छी बात है। परंतु यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये हो जाता है कि मंगल नीचत्व से तो बाहर हो गए, ये अच्छी बात है। सिंह राशि में आ गए, ये भी अच्छी बात है। गुरु के साथ संबंध अच्छा है, ये भी बढ़िया है। परंतु आप जानते होंगे कि 12 तारीख से, कुछ पंचांगों में 10 तारीख से ही, और कुछ में 12 तारीख से बताया गया कि अब गुरु अस्त अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो गुरु का सपोर्ट मिल रहा था मंगल को, उसमें भी कमी आ जाएगी। अब मात्र मंगल के पास होगा सिंह राशि का बल। परंतु बुरी तरह क्यों फंसेंगे मंगल? क्योंकि मंगल अब जब सिंह राशि में आ रहे हैं, तो केतु पहले से ही सिंह में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से अंगारक योग का निर्माण हो जाएगा। राहु की दृष्टि भी होगी मंगल के ऊपर, और मंगल की दृष्टि राहु के ऊपर। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझने की है कि मंगल शनि के साथ षष्टक योग में भी आ जाएंगे, तो जिसकी वजह से अब आप देख रहे हैं ये कई तरह से फंस रहे हैं मंगल, है ना। इसीलिए इनको अब कहा जाए तो वो वाली हाल है कि भैया फुन्नी से गिरे पर बीच में फिर से अटक गए। तो नीचत्व से तो बाहर आए, पर बीच में फिर से अटक गए मंगल। तो आप लगभग यदि देखेंगे कि मंगल की स्थिति लगातार 2025 में ठीक नहीं चल रही, और इसका ही कारण है कि अभी आप विचार करिए, जो ये युद्ध विराम हुआ है, ये खाली विराम है कुछ समय के लिए, क्योंकि मंगल अब षष्टक योग में आएंगे तो अपना प्रभाव पुनः दिखाएंगे, और किसी न किसी रूप में ये अपना प्रभाव दिखाएंगे। और गुरु का बल भी अस्त हो जाएगा, अतिचारी यही हैं गुरु। और इसके अलावा ये समझने की बात है, जो कि राशियों के हिसाब से हम देखें तो ठीक है, अलग अलग प्रभाव, किसी को अच्छा किसी को बुरा, वो स्वाभाविक सी चीज़ है। परंतु यदि पूर्ण रूप से खाली हम मंगल की स्थिति का विचार करें, तब ये चीज़ें दिखती हैं। और भारत तो भैया शेर है। शेर जब आप देखते होंगे, जब हमला करना होता है बड़ा, कि भैया अब इसको पूरी तरह से ख़त्म करो, तो फिर क्या होता है? शेर 2 पैर पीछे करता है। तो भारत ने ये जो रोका है, मुझे लगता है जो परिस्थितियों का हिसाब किताब, कि भारत ने जो 2 कदम पीछे किए हैं कि भैया अब शांति थोड़ी कुछ समय के लिए, तो ये क्यों है? इसीलिए कि शेर तैयारी कर रहा है। और विचारणीय तथ्य ये है, भारत को इसमें बहुत स्पीड के साथ काम करना चाहिए कि ये जो वाटर स्ट्राइक है,
ये यदि हो जाए पूरी तरह से, जो कि इसमें समय लगेगा, ये चीज़ें कोई ऐसा नहीं है कि भैया कोई एक गिलास पानी लेना है इधर से उधर कर देना है, बड़ी बातें हैं, समय लगता है। परंतु यदि ये हो गया तो फिर विचार कर सकते हैं क्या हाल होंगे पाकिस्तान के। संभव है कुछ लोग पाकिस्तान में भी सुन रहे होंगे, क्योंकि कई बार जब यूट्यूब के एनालिटिक देखा जाए तो इसमें आता है कि कुछ लोग पाकिस्तान से भी देखते हैं। तो जनता वहाँ की समझती इस चीज़ को, इसलिए कई बार आप जब इंटरव्यू वगैरह छोटे देखिए या मीडिया पब्लिक से पाकिस्तान की बात करती है, तो वो लोग जानते हैं कि हाँ पाकिस्तान गलती कर रहा है, परंतु जनता का चलता ही नहीं। बेचारी जनता जानते हुए भी अब परेशान है। और स्वाभाविक सी बात है, किसी भी दो देशों के बीच में यदि अनबन हो रही है तो उससे नुकसान तो होता ही है, स्वाभाविक सी बात है। परंतु वहाँ के जो आधिपत्य रखने वाले लोग हैं तो उनको कहाँ समझ में आता है। वो वाली है ना, एक कहावत है कि जब गगरी में थोड़ा सा जल होता है तो बहुत छलकता है, उसमें बहुत आवाज़ आती है। तो वो हाल है पाकिस्तान के। और भारत वो है जिसमें पानी पूरा भरा हुआ है लबालब, कोई आवाज़ नहीं। पर अब हम समझते हैं कि कर्क के हिसाब से क्या प्रभाव होगा, क्योंकि कर्क के लिए ये जो महत्वपूर्ण स्थिति बन रही है, अब जब सिंह राशि में मंगल गोचर करेंगे तो आपके लिए एक कारक ग्रह हैं, है ना, आपके पंचमें से हैं और आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं क्या कैसे प्रभाव ये मंगल देंगे। तो मंगल का जो गोचर काल है प्रिय दर्शकों, तो आपके अस्थायी धन में वृद्धि कराएंगे और बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी आपके। साथ में यहाँ पर लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो वहाँ पर लाभ की स्थितियाँ, जैसे शेयर मार्केट इत्यादि और भी बहुत सारे क्षेत्र, जो कि जैसे शेयर मार्केट हो गई या और भी जो भी जहाँ इन्वेस्ट करते हैं उसमें रिस्क बहुत हुआ करता है। ये जो क्षेत्र है ना, इनमें रिस्क बहुत होता है। इसमें बहुत जान के समझ के कोई जानकार व्यक्ति उसकी सलाह लेके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। और परंतु इन्वेस्टमेंट से इसमें आपको लाभ की संभावनाएं होंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, ऐसा नहीं कि आप इतना सुन के और फिर निर्णय लें। और धन के लाभ के रूप में फाइनेंशियली देखा जाए तो मंगल आपको लाभ देंगे। और साथ में मंगल यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई मामला है, खासकर यदि प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई मामला है पैतृक, तो उसमें मंगल आपका सहयोग करेंगे जिससे ये मामला ठीक ठाक हो जाए और आपको भूमि लाभ हो सके। इसके अलावा यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये भी रहेगा कि मंगल आपको अचानक लाभ करवाने वाले होंगे। इसीलिए ऐसे जो काम या ऐसी जो स्थितियाँ बनती हैं या इन्वेस्टमेंट होते हैं कि जहाँ अचानक लाभ की स्थिति बने, तो ऐसे में आपको लाभ मिल सकता है। ये लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से जो संबंध रखते हैं उनके लिए भी एक अच्छा अवसर हो सकता है। और जो लोग किसी भी विषय में गहन अध्ययन करते हैं उनके लिए भी अच्छा अवसर है। साथ में यहाँ पर ये भी देखने की बात है कि अचानक कई बार यात्रा में समस्याएं आ सकती हैं, तो यात्रा करते समय ज़रूर सतर्क रहिए। और ख़ासकर लंबी यात्रा में और भी ज़्यादा, जो कि हर एक यात्रा में चीज़ें हो सकती हैं परंतु लंबी यात्रा में ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने व्यवहार को अच्छा रखिए। और खाली दाम्पत्य जीवन ही नहीं, हर जगह आपको ये ध्यान रखना है कि वाणी को कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि ये वाणी भैया सब कुछ दिला भी दे और सब कुछ छीन भी ले। इसी वाणी से कोई व्यक्ति सम्मान प्राप्त करता है तो इसी वाणी से कोई व्यक्ति अपमान को प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि भैया कुछ बोलना है, कुछ कहना है तो 100 बार सोचने के बाद ही बोलिए, है ना। यानी कि बार बार विचार करके इसका क्या प्रतिफल होगा इसके बाद ही बोलना अच्छा रहेगा। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मौका अच्छा है, तो इसका लाभ आपको उठाना है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा अवसर है, बल्कि जो विद्यार्थी
उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं या नॉर्मली जैसे भी, तो इसमें एक अच्छा अवसर मिलेगा। और यहाँ पर एक और भी मौका है उन लोगों के लिए जो विदेश में जाके परमानेंटली जो है तो पढ़ाई करना चाहते, फिर चाहते वहाँ जाके सेटलमेंट भी हो जाए हमारा, तो इसके लिए भी अच्छा अवसर है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा होता है कि कुछ समय के लिए कोई डिग्री एक लेनी है, वहाँ गए विदेश में पढ़ाई वढ़ाई किए फिर आ गए। पर कुछ विद्यार्थी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भैया वहाँ जाना है, हमको पूरा पढ़ाई करना है और फिर वहीं पर आगे ये सोच होती है कि आगे वहीं पर काम धाम करेंगे, चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यापार हो, जिस रूप में भी। तो यदि ऐसा लॉन्ग टर्म वाला आपका कुछ प्लानिंग है तो इस समय इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। और जो लोग अस्थायी रूप से विदेश में पहले मतलब रहना चाहते हैं, अब समझिए कि कोई एक व्यक्ति है जो जॉब के लिए या तो बिजनेस करने के लिए कुछ समय के लिए गया, किया, वहाँ उसको ठीक लगा, काम धंधा तो ठीक सेटलमेंट हो गया, या नहीं हुआ है अभी, चाहते हैं कि काम धंधा सेटलमेंट हो जाए, है ना, बिजनेस हो या आपका जॉब हो, और चाहते हैं कि वहीं पर आपको सदस्यता मिल जाए या कहा जाए कि वहाँ पर अस्थायी रूप से, परमानेंट रूप से रहने के लिए आपको अवसर मिल जाए। क्योंकि हर एक देश के अपने अपने बहुत सारे नियम कानून हैं, तो उसकी वजह से कई बार चीज़ें नहीं हो पाते। तो यदि ऐसी स्थिति है तो ये अच्छा अवसर है, आपको ये मौका प्राप्त हो सकता है। जो कि इसमें कोई भी विषय हो, उसमें आपकी पर्सनल कुंडली बड़ी महत्वपूर्ण हुआ करती है कि उसमें क्या योग है। देखिए ऐसा होता है कि अब समझिए किसी की परमानेंट कुंडली में परमानेंट रहने के लिए योग बना है, परंतु वर्तमान में गोचर की स्थिति नहीं सपोर्ट कर रही थी, तो इसलिए वो योग तो था, तो बंदा गया, व्यक्ति गया, जो भी है वो गया, परंतु बाद में कुछ न कुछ प्रॉब्लम हुई उसको, फिर यहाँ से वहाँ गया, फिर वहाँ गया, मतलब अस्थायी नहीं हो पा रहा है, या फिर भारत आ गया, या जिस देश से गया तो वहाँ पर चला गया। पर ऐसी स्थिति में यदि आपकी कुंडली में परमानेंट रहने के लिए योग है और गोचर में भी अभी बना हुआ है, तो फिर ऐसे में ये काम हो जाता है। तो इसलिए पर्सनल कुंडली में हर चीज़ों को एक बार समझना बेहद ज़रूरी होता है। वो वाली चीज़ है कि किसी के पास समझिए कि काबिलियत है, उसके पास स्किल है ना, योग्यता है उसके अंदर, बस रीज़न ये था कि एक मंच चाहिए था योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए, जिसे मालूम पड़े ना कि भैया योग्यता कितनी है, कैसी है। बस वही चीज़ है कि अब परमानेंट यदि कुंडली में कोई भी चीज़ है, आपकी पर्सनल कुंडली में कोई भी योग एक है कि ये ऐसा ऐसा आपके जीवन में होगा, उसके लिए अब चाहिए होता है क्या, गोचर, है ना। तो गोचर जब साथ दे देता है तो फिर वो काम हो जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो हमेशा दर्शक देखते हैं तो जानते हैं, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि भैया कुंडली मिलान करने के बाद ही निर्णय लो तो अच्छा है। इसके अलावा मंगल का जो गोचर काल है वो लोगों के लिए जो लव पार्टनर है उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है, तो अच्छा पर थोड़ी मुश्किल बस वही है वाणी की। भैया आरोप प्रत्यारोप लगाओगे, चाहे वो दाम्पत्य जीवन में हो चाहे यहाँ पर मैं लव लाइफ में हो, आरोप प्रत्यारोप करेंगे, एक दूसरे को कुछ भी कह देंगे बिना विचारे, तो फिर ऐसे में दिक्कत होगी। यदि आप विचार के, सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये बहुत बढ़िया, चाहे कोई भी हो। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। बाकी मंगल का प्रभाव लाभ के रूप में, फाइनेंस के रूप में काफ़ी अच्छा है। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो हनुमान जी की आराधना करिए, सबसे सरल साधन है। बाकी उपाय तो बहुत सारे होते हैं, परंतु यदि हनुमान जी की कृपा हो जाए तो काम बन जाता है। और फिर से दोहरा दूं कि कोई भी निर्णय लेना है तो पर्सनल कुंडली देखने या दिखाने के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।